उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा के लिए एकमात्र बड़ी चुनौती बनी समाजवादी पार्टी शक्तिशाली विपक्ष की भूमिका में आने से पहले ही अपने आंतरिक कलह में घिर गई है। शुरू में जिसे चाचा शिवपाल की पुरानी नाराजगी का उभरना माना जा रहा था, वो अब पार्टी का बड़ा संकट बन रहा है। यहाँ तक कि 82 साल के बूढ़े और बीमार नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव को सार्वजनिक मंच पर आकर अपील करनी पड़ी है कि अखिलेश ही पार्टी का भविष्य है और आप सब उनके हाथ मजबूत करें। सहयोगी दल सुहेलदेव राजभर समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर भी मध्यस्थता में लगे हैं। सपा को बीते चुनावों में भाजपा से सत्ता छीन लेने की उम्मीद हो गई थी। इसका आधार भी था क्योंकि योगी सरकार के खिलाफ कई बड़े मुद्दे थे और अखिलेश यादव की रैलियां और सभा में प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं से अधिक भीड़ जुट रही थी। लेकिन नतीजे उल्टे साबित हुए। जनता ने जहां भाजपा को दोबारा सत्ता सौंपी, वहीं सपा को मजबूत विरोधी दल के रूप में विधानसभा भेजा। निराशा के बावजूद अखिलेश यादव ने इस अवसर को पहचाना, इसीलिए उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा देकर राज्य में विरोधी दल का नेतृत्व संभालना तय किया। लेकिन सपा के आंतरिक कलह और अखिलेश के नए संकट की शुरुआत भी यहीं से हुई। चुनाव नतीजों के बाद शिवपाल को आशा थी कि अखिलेश उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठाकर उनका सम्मान करेंगे और स्वयं लोकसभा की सीट बरकरार रखेंगे। अखिलेश ने जो किया उससे शिवपाल यादव को झटका लगा और उन्होंने फिर विद्रोही तेवर अपना लिया। पहले वो सपा के सहयोगी दलों के विधायकों की बैठक में नहीं गए और इसके बाद शिवपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर सनसनी फैला दी। इन दिनों वे तरह तरह से भाजपा के करीब होने और दिखाने का प्रयास कर रही हैं। यहाँ तक चर्चाएं हैं कि शिवपाल भाजपा में जा सकते हैं और भाजपा उन्हें विधानसभा में उपाध्यक्ष या कोई ऐसा पद दे सकती है। हालांकि सपा पर अब पूरी तरह अखिलेश यादव का नियंत्रण कायम है और शिवपाल पहले ही किनारे हो चुके थे, लेकिन उनके विद्रोही तेवरों ने अखिलेश के लिए मुश्किलें तो पैदा कर ही दी हैं। शिवपाल वाला मुद्दा चल ही रहा था कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी। सबसे पहले सपा के बड़े मुस्लिम नेता आजम खां के खेमे से नाराजगी के स्वर फूटे। फिर शफीक उर रहमान जैसे पुराने बड़े नेता और सपा सांसद का पार्टी विरोधी बयान सामने आया। मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग। मतलब उनके कार्य संतुष्ट नहीं है, आपके मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। पूरी समाजवादी काम नहीं कर रही मुसलमानों के लिए। बैठे बीजेपी के हाथ में, योगी के हाथ में। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योगी। तो इसको तो योगी जी यूपी में काम नहीं कर रहे, वो नहीं, यूपी में काम जो है वो अपना कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। करीब 2 साल से आजम खान जेल में है। आजम खान ने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अपनी लोकसभा सीट छोड़ दी। उन्हें भी उम्मीद थी कि अखिलेश उन्हें नेता विरोधी दल बनवा ही देंगे, इससे उनकी कानूनी मुश्किलें भी कम हो सकती थी। ये तो नहीं हुआ, उल्टे अखिलेश जेल में उनसे मिलने भी 2 साल में सिर्फ एक बार गए। आजम के पक्ष में अखिलेश का कोई बयान भी चुनाव के बाद सामने नहीं आया। सपा के कई मुस्लिम नेता योगी सरकार के निशाने पर हैं। बरेली से सपा विधायक शहीदुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। वहीं कैरान के विधायक नाहिद हसन की चावल मिल पर ताला लटका दिया गया। मुस्लिम समाज योगी सरकार के इन कदमों को व्यापक मुस्लिम विरोधी कार्रवाई के रूप में देख रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य भाजपा बनाम सपा ही रह गया है। बसपा बिल्कुल किनारे हो चुकी है और कांग्रेस तो दशकों से हाशिए पर है। भाजपा को अब एकमात्र चुनौती सपा से ही है। इसीलिए अखिलेश यादव प्रदेश में डटे हैं, लेकिन उन्हें भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी करने से पहले भीतरी मोर्चे फतेह करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।